Assalamu alaikum students. I'm your teacher Muhammad Mahi, and we are having today our lecture number 2, and this is passage 2 of Islamiyat O Levels 2058, and we are on paper 1. Students, आज जो हमारा लेक्चर है ये पैसेज नंबर 2 है सेक्शन नंबर 1 का, और इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट सूरह अल-बकरा 21-22:2, और हम इसकी मेन थीम और इम्पोर्टेंस ऑफ द मेन थीम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट बेनिफिशिएंट एवर मर्सीफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशा वस्समाअ बिनाअन व अनज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजा बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम वला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Starting with the name of Allah, most beneficent, ever merciful. O people, adore your guardian Lord who created you and those who came before you, so that you may have the chance to learn righteousness, who has made the earth your couch and the heavens your canopy, and sent down rain from the heavens, and by it brought forth fruits for you, sustenance. Then do not set up rivals to Allah when you know the truth. My dear students, सूरह अल-बकरा में काफ़ी चीज़ें बयान की गई, काफ़ी अहकामात नाज़िल हुए। ये मदनी सूरा है, और इसी सूरह अल-बकरा में आपको रोज़ों का हुक्म हुआ और इससे दीगर चीज़ें। और मदनी सूरह होने के साथ साथ ये सूरह ख़ीबतुल कुरान कहा जाता है इसे, क्योंकि ये 2.5 पारे की सूरत है। इट्स वेरी लॉन्ग, और उसमें कई अहकामात हैं, इट इज़ डिटेल्ड एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द मुस्लिम ऑल्सो। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सूरह अल-बकरा हमें बताती है, जैसे शुरू की 5 आयतें सूरत की आयतें हैं, द वर्सेस ऑफ द होली कुरान एंड द पैसेजेस, पैसेज 1, 2, 3, 4, 5, ये अल्लाह की वहदानियत बयान करती हैं। इट इज़ टेलिंग अबाउट द प्योरिटी एंड वननेस ऑफ अल्लाह जल्ल जलालहू। और इसकी थीम क्या है? इट इज अबाउट द तकवा। तकवा इख्तियार करना, बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। सच बोलना है, अच्छे काम करने हैं, धोखा नहीं देना, जिना नहीं करना, और अल्लाह से मोहब्बत करनी है। हमें ज़ुहद व तकवा इख्तियार करना है, क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, और अल्लाह क्या चाहते हैं कि हम नेक काम करें, अच्छे अमल करें, बुराई से बचें। और हमें अगर कुछ सीखना है तो हम कुरान से सीखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नतों से सीखें। तकवा इख्तियार करना, इट इज़ लाइक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द राइटियसनेस, वी हैव टू बिलीव व्हाट इज़ पाइटी, वी हैव टू डू मर्सी ऑन अल्लाह's पीपल, क्योंकि नबी की हदीस भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के बंदों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उन पर रहम नहीं करता। अल्लाह मेड अस ऑल, हमें बनाया, हमें खिलाया पिलाया, हर चीज़ अल्लाह ने हमें दी है। और अल्लाह ने हम पे क्या एहसान किया? अल्लाह ने हमसे फरमाया सूरह बकरा में, लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो, उसने हमें पैदा किया है और हमसे पहले वालों को पैदा किया है, और हमें चांस दिया कि हम अच्छाई सीख सकें, अच्छी बातें सीख सके, अच्छे अमल कर सके, और उसने ज़मीन को हमारा बिछोना बनाया और आसमान को कनोपी बना दिया, और हमें बारिश दी, आसमान से बारिश बरसाई ताकि गल्ला उगे, और साथ में अल्लाह ने हमें फ्रूट्स दिए, वेजिटेबल्स दिए, ईटिंग स्टफ दिया। तो अल्लाह के साथ हमें शरीक नहीं ठहराना, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, तो हमें इस पे उकताता है कि हम जो है वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराएं, बिदअत करें, शिर्क करें। और अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराओ जबकि तुम जानते हो, क्योंकि हियर यू कैन सी in Surah An-Nisa 116:4 what Allah is saying, that
Allah subhanahu wa ta'ala forgives not that partners should be set up with him, but he forgives anything else to whom he pleases. कि अल्लाह ताला जो है अपने साथ शराकत बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह वाहिद है, किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं करता। और साथ में अल्लाह ताला अपने साथ राइवल्स को बर्दाश्त नहीं करता, कि अपने साथ किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं करता। इसके अलावा अल्लाह ताला सब माफ कर देते हैं जो वो चाहें, जो अल्लाह चाहे, क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया है और अल्लाह के इख्तियार में हर चीज है। एट द डे ऑफ क़यामा सूरह फातिहा में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक होगा द डे ऑफ जजमेंट का, ही विल बी द मास्टर। इन सूरह फातिहा अल्लाह इज टेलिंग दिस, इट मींस कि वो मालिक की मर्जी है, वो माफ करे, जन्नत में भेजे, दोज़ख में भेजे। अल्लाह ताला हम सबको दोज़ख से बचाए। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। Now, coming towards the main theme of this passage, that Allah is telling us that we have to love Allah Jalla Jalaluhu. He is our sustainer and cherisher. He is the great Lord, and we have to believe that Allah is only one, like He's telling in Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, कहो कि अल्लाह एक है। And what we have to do, we have to understand many things. That Allah ने ज़मीन को, Allah ताला made this earth as a couch, and the sky, the heaven as a canopy. And हमें अल्लाह ने खाने को दिया, पीने को दिया, रहने को दिया, हर चीज़ अल्लाह पाक ने हमें दी है। अब जितना इंसान अल्लाह के करीब होगा उतनी आज़माइश उसकी ज़्यादा होती है। एंड अगर आप दूर हैं तो आपको कोई हाल नहीं है। We have to go towards Allah. We have to bow and prostrate Allah Jalla Jalaluhu. This is the important thing, my students. The main thing of Surah Al-Baqarah, the verses of Surah Al-Baqarah is telling us about that we have to believe that Allah gave us all, even the earth, even the sky, and the food, vegetable, fresh fruits, everything, seasonal fruits, non-seasonal fruits, everything Allah has given to us to, ताकि हम survive कर सकें, sustain कर सकें अपने आप को। और हमें बिलीव ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है, जबकि हम सच जानते हैं कि अल्लाह ही एक। मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था, पहली बारिश भेजने वाले, मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। बड़ा खूबसूरत शेर है, नासिर काज़मी ने लिखा है, दैट इफ यू गो टुवर्ड्स अल्लाह देन अल्लाह विल कम टू यू, एंड इफ यू वांट दैट अल्लाह कम्स टू यू, then you have to do the best as a human being. First of all, be a good human being. In the main theme, you have to write about the specialities of the translation, whatever is given in your notes, in your books, anywhere. या आप कुरान भी खोल कर ये वर्ड्स निकालेंगे तो आपको इसका तर्जुमा मिल जाएगा। So the main theme tells us about that we don't have to do shirk, ठीक है, और क्योंकि हम सब सच जानते हैं कि अल्लाह ही एक है। Now, we are done with the main theme. Now coming towards the importance of the main theme. Students, हम जानते हैं कि Allah is our cherisher, sustainer of all mankind, and He told us कि righteousness क्या है और sin से कैसे बचना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है शैतान से बचने के लिए। बिस्मिल्लाह के काम हम स्टार्ट करने हैं। And we have to believe that जो कुछ अल्लाह पाक ने हमें दिया है वो अल्लाह की मेहरबानी है, सजदा शुक्र बजलाना है। You have to bow Allah Jalla Jalaluhu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the companions and Ahl Bayt Athhar, whenever they got good news, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, सबसे पहले क्या किया करते थे? उस बात को अच्छी खबर के बाद सजदा शुक्र लाते थे, बजलाते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यही काम अहले बैत अथहार ने और सहाबा ने भी किया, तो ये हम पे लाजिम है कि हम ये ज़रूर करें। दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो शुक्र करता है अल्लाह उसको और नवाजता है। तो इवन आवर सेल्फ, लुक एट आवर सेल्फ, आँख नाक कान जैसे हम हर चीज़ अल्लाह पाक ने इतनी एक्यूरेट दी है, अल्लाह की मेहरबानी है। अदरवाइज हम कहाँ खड़े हुए हैं? वी डोंट हैव एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए कि शऊर ज़ात यही है कि मैं नहीं हूँ। नंबर टू, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं तुम चाह भी नहीं सकते कि जो अगर अल्लाह ना चाहे तो, कि जो कुछ आपके पास है वो अल्लाह की मर्जी से है। और इंसान को अल्लाह ने पैदा किया
वैसे अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने फरिश्ते उसकी इबादत कर रहे हैं, मगर इंसान को पैदा किया ताकि वो अल्लाह ताला को राजी कर सके कि हम ये काम कर रहे हैं. So importance of the main theme, that we have to understand that Allah is telling us that He is the cherisher and sustainer, and He told us do not do shirk, do not do bidah, and be thankful to Allah Jalla Jalaluhu whatever He has given to us. बहुत कुछ अल्लाह पाक ने हमें दिया है. इवन रेन यू कैन सी, अगर बारिश ना हो तो क्या हो सकता है? दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना. अगर बारिश ना हो तो क्या हो सकता, क्या होगा? गला नहीं उगेगा. We cannot have vegetables, fruits, even the drinking water. पानी नहीं है ना इंसान की. We will not have that. So we have to thankful to Allah. We have to be thankful to Allah that Allah has granted us many things. इवन हमने जो मांगा वो भी दिया, जो नहीं मांगा अल्लाह पाक ने वो भी दिया है. अगर थोड़ी बहुत मुश्किल आती है तो हमें उसके बाद में अल्लाह माफ़ करे दूर नहीं हो जाना चाहिए अल्लाह से, हमें अल्लाह के करीब जाना चाहिए ताकि हम पे आसानियाँ की जा सकें. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर आवर सस्टेनेंस we have to believe that whatever we are having in the world is less than we will have in the hereafter. कि हमारी आखिरत दुनिया से बेहतर है. अंडरस्टैंड? एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया ना कि वो कैसर और कसरा वाले सोने के महल, सोने के इस तरह बिस्तर हैं और आप इस तरह बोरिए पे सो रहे हैं. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड कि उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है. So this is the topic of Surah Al-Baqarah, which I had completed today. Passage number 2, 22-21 is 2. The main theme and importance of the main theme. And in the last, always remember, never ever do shirk. Only say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. That's all from my side. And if you need to ask any question, please come up with me and take care of yourself. Inshallah, we will meet in the next lecture. Allah Hafiz.